सो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा बेस्ट परफ्यूम ऑयल जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं अल रिहाब ब्रांड की तरफ से। यानी कि अल रिहाब के ब्रांड में जितने भी परफ्यूम ऑयल हैं सबसे बेस्ट मेरी ओपिनियन में कौन से हैं और टॉप 4 मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ज़्यादा मैं आपको रेकमेंड नहीं करना चाह रहा कंफ्यूज करने के लिए, तो मैं आपको सिर्फ 4 रेकमेंड करूँगा जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम ऑयल है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ अल रिहाब ब्रांड की तरफ से। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये फ्रेग्रेंस या परफ्यूम ऑयल मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ या फिर ये भी वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है। मैक्सिमम लोग कमेंट करते हैं कि उनका इतना बजट नहीं है कि वो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस अफोर्ड कर सके या ले सके, उनका इतना बजट नहीं है, एक्सपेंसिव। और ये जो परफ्यूम ऑयल है चीपेस्ट आप ले सकते हैं इंडिया में, इससे चीप कोई परफ्यूम ऑयल आपको मिलेगा भी नहीं। इनकी जो प्राइस है 100 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में होंगी। हर इंडियन इस फ्रेग्रेंस को अफोर्ड कर सकता है 100 से 150 रुपये, और हर इंडियन अच्छा स्मेल कर सकता है। और सेकंड रीज़न ये है कि ये परफ्यूम ऑयल है, ये यानी कि अल्कोहल फ्री है। अब भी आप सोच रहे हो कि हाँ 100 रुपये की फ्रेग्रेंस है, 150 रुपये की फ्रेग्रेंस है, हाँ क्या स्मेल करेगी। मेरे पास कई सारे डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस और नीश फ्रेग्रेंसेस के सैंपल्स हैं, मैं काफ़ी सारे टेस्ट करता हूँ, या फिर कई डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस मेरे पास हैं। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो परफ्यूम ऑयल मैं आपको सजेस्ट करूँगा अल रिहाब के टॉप 4, स्पेशली टॉप 2 जो रिकमेंडेशन होगी मेरी, वो मैक्सिमम डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस जो हैं एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस उनको बीट कर सकता है स्मेल वाइज। उसके अलावा अगला रीज़न ये है कि मैं आपको क्यों परफ्यूम ऑयल सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये परफ्यूम ऑयल है। यूजुअली होता ये है कि हमारे जो इंडिया में जो मैंने आपको बताया कि जो वेदर कंडीशन है यहाँ पे बहुत ही ट्रॉपिकल है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडे इलाके हैं। तो यहाँ पे जब 40 से प्लस जब टेम्परेचर चले जाता है तो कोई भी फ्रेग्रेंस लास्ट नहीं करती, क्योंकि जब आप नॉर्मल अल्कोहल वाली फ्रेग्रेंस अप्लाई करते हैं और आप स्वेट करते हैं तो वो सारी जो फ्रेग्रेंस की ऑयल है वो सारी स्वेट में ही चली जाती है। परफ्यूम ऑयल का ये होता है कि एटलीस्ट ये आपके बॉडी में एक मॉइस्चर रखता है, यानी कि वो स्वेट से नहीं जाती। ऑब्वियसली फाइनल रीज़न ये है कि ये ट्रैवल आइटमाइजर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि आप परफ्यूम की बॉटल लेने की कोई टेंशन नहीं होगी। बड़ी बॉटल को आप इनको ईजिली अपनी जेब में रख के पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँ, टॉप 4 लिस्ट को, एक कुछ फ्रेग्रेंसेस है उनके बारे में बताना चाहूँगा। ये ऑनरेबल मेंशंस नहीं है, ये मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि एक सुपरमैन। सेकंड जो मेरे पास फ्रेग्रेंस है जो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये है ब्लैक चैंपियन। ये फ्रेग्रेंस अल रिहाब की तरफ से इंटरप्रिटेशन है डेविड ऑफ कूल वाटर का। सो गाइस, अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सो नंबर 4 में जो मेरी रेकमेंडेशन है आपके लिए वो है गाइस अल रिहाब की सिल्वर। अल रिहाब फ्रेग्रेंसेस के बारे में अवेयर हैं तो ऑब्वियसली आप इस फ्रेग्रेंस को जरूर जानते होंगे। अल रिहाब सिल्वर सबसे फेमस फ्रेग्रेंस है जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। सो ये जो फ्रेग्रेंस है, मैं सिंपली फर्स्ट में आपको ये बता देता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस की सिमिलरिटीज किस फ्रेग्रेंस के साथ है। बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड है, बहुत नीश ब्रांड है, क्रीड, जिसकी सिल्वर माउंटेन वाटर की तरह ये सिमिलरिटीज़ है। मैंने वो स्मेल की हुई है फ्रेग्रेंस, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत इंसेनली सिमिलर है। बट ये है कि क्योंकि ये परफ्यूम ऑयल में है तो ये बहुत ही थोड़ा डेंस है, वो थोड़ा आपको, क्योंकि फ्रेग्रेंस अल्कोहल में होती है तो वो थोड़ी सी एक अच्छी ब्लेंड लगेगा। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, स्मेल कैसे करती है। सो अगर आप इसको लगाते हैं, सबसे फर्स्ट आप क्लियरली ये पिक कर सकते हैं ग्रीन टी का जो नोट है इसमें, ब्लैक करंट, और जो ग्रीन टी का नोट है वो एक हर्बल क्वालिटी लाता है इस फ्रेग्रेंस को। इसके अलावा एक सिट्रसीनेस है जो फ्रेशनेस देता है इस फ्रेग्रेंस को। जो सिट्रस नोट है मे बी वो कोई अच्छा ब्लेंड है 2-3 सिट्रस का, या फिर ऑरेंज हो सकता है या फिर बर्गमॉन हो सकता है। उसके अलावा एक मस्क यूज़ किया उन्होंने, वो मस्कीनेस भी आप स्मेल कर सकते हैं इस फ्रेग्रेंस में। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसे लगाने के बाद फर्स्ट इंप्रेशन मेरा क्या आएगा या कैसा फील करेंगे, आप इमेजिन करो आप बहुत ही गर्मी में हो, 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है, और आपने फ्रेग्रेंस लगाई और आप अगर अपनी आंख बंद करेंगे आप ऐसा फील करेंगे कि आप कोई माउंटेन में हो, कोई आप जंगल में हो, या फिर आप नेचर के पास हो, आप उसे स्मेल कर पा रहे हो और आपके पास में से एक नदी बह रही है, जो वाटरीनेस है जिस फ्रेग्रेंस की, जो ठंडी हवा है वो आपके फेस में लग रही है। अगर मेरे को परफेक्ट इसका एक इमोशनली अगर मैं आपको डिस्क्राइब कर पाऊँ इस फ्रेग्रेंस को, तो नॉर्मली अगर मेरे को वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो ये फ्रेश, क्लीन, अपलिफ्टिंग बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए। बाकी मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, इसकी बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस है, स्पेशली फ्रेश फ्रेग्रेंस होने के बाद भी। यानी कि आपका ईजिली 1-2 घंटे प्रोजेक्ट करता है बहुत, यानी कि डिपेंड करता है, प्रोजेक्शन डिपेंड करती है आपके एनवायरनमेंट में जितनी मॉइस्चर या हीट है। यानी कि अगर आप इस फ्रेग्रेंस को विंटर में लगाएंगे स्मेल अच्छा करेगा मगर इतना प्रोजेक्ट नहीं करेगा। सिट्रस नोट को प्रोजेक्ट करने के लिए हीट चाहिए। 6 से 7 घंटे आप समझ सकते हैं कि इजीली लॉन्ग लास्टिंग होगी आपकी फ्रेग्रेंस। वर्सेटैलिटी की बात करूँ मैं, किसी भी ओकेजन में लगा सकते हैं, किसी भी एज के लिए परफेक्ट है। ऐसा भी नहीं कि कोई एज की रिस्ट्रिक्शन हो, कोई भी एज वाला लगा सकता है किसी भी ओकेजन में, किसी भी आउटफिट के साथ, मतलब कैसे भी आप लगा सकते हैं। बहुत वर्सेटैलिटी के लिए परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 इस फ्रेग्रेंस की। सो ये है नंबर 4 में अल रिहाब सिल्वर। सो गाइस, अब मैं बात करता हूँ नंबर 3 में जो मेरी रिकमेंडेशन है मेरी, और वो फ्रेग्रेंस है गाइस अल रिहाब की ऑफ कोर्स। और ये जो फ्रेग्रेंस है मैं डायरेक्ट आपको सिमिलरिटीज बता देता हूँ कि किस फ्रेग्रेंस का ये इंटरप्रिटेशन है अल रिहाब की तरफ से। सो ये फ्रेग्रेंस की जो सिमिलरिटीज है इस फ्रेग्रेंस की वो है जॉन पॉल गॉटियर लमाल की तरह। यानी कि अगर आपने जॉन पॉल गॉटियर लमाल अगर आपने यूज़ की हुई है फ्रेग्रेंस तो आप देख सकते हैं कि
उस फ्रेगरेंस की और इस फ्रेगरेंस की बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि हिंट मिल रहे हैं नोट्स के, नहीं, हिंट अलग चीज़ है कि आपको कुछ कुछ हिंट पिक कर पा रहे हैं आप, नहीं, ये है सिमिलैरिटीज़, ये है एक इंटरप्रिटेशन अल रिहाब की तरफ से जॉन पॉल गॉटियर लमाल का। तो अगर आपको वो फ्रेगरेंस पसंद है, बहुत पुरानी फ्रेगरेंस है, बहुत ही आइकॉनिक फ्रेगरेंस है, बहुत ही मैं बोल सकता हूँ सेक्सी फ्रेगरेंस है, रोमांटिक फ्रेगरेंस है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ गाइज ये है कि मैंने साइड बाय साइड ट्राई किया है लमाल को भी और इसको भी। लमाल से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% क्लोन है, मगर अगर आपने लमाल यूज़ किया हुआ है, लमाल थोड़ा सा स्वीट स्मेल करता है, उसके थोड़े से इंग्रेडिएंट अच्छे क्वालिटी के आप बोल सकते हैं, जो ब्लेंड है वो अच्छी क्वालिटी का बोल सकते हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि परफ्यूम ऑयल की फ्रेग्रेंस कैसी है, स्मेल कैसी है। सो आप इसमें सबसे फर्स्ट अगर आप इसे लगाएंगे, एक वाटरी एस्पेक्ट है इसका, फ्रेशनेस है वाटरी वाली, बर्गमॉन्ट से आती है एक। उसके अलावा मिंट क्लियरली आप पिक कर सकते हैं, रोज़, लिली, फ्लावरीनेस भी है इसके अंदर, या और इसके अलावा वेटिवर जो इसके बेस में जो मस्कुलिनिटी देता है। बट अगर मुझे इस फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब करना हो तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक हर एस्पेक्ट है जो एक फ्रेग्रेंस के साथ हो सकता है। यानी कि ये फ्रेश भी है, ज़्यादा फ्रेश भी नहीं है, ये स्वीट भी है, ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, यानी कि इसके अंदर स्पाइसीनेस है, ज़्यादा स्पाइसीनेस भी नहीं है, इसके अंदर वुडीनेस है, ज़्यादा वुडीनेस भी नहीं है, यानी कि इसके अंदर हर चीज़ मिल जाएगा, हर एलिमेंट मिल जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। सो इसके अलावा मुझे अगर फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब करनी है, ये ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, ज़्यादा लेट बैक भी नहीं है, और उसके अलावा ये फ्रेग्रेंस है थोड़ी एक रोमांटिक टाइप की। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस रोमांटिक होते हुए भी आप ये कह सकते हैं कि इसको आप इजीली फॉर्मल ओकेजन में भी लगा सकते हैं। इसकी जो आपकी लॉन्जेविटी 2 घंटे आप इजीली बहुत अच्छा प्रोजेक्शन मिलेगा। उसके अलावा आराम से आपकी 7-8 घंटे लॉन्ग लास्टिंग होगी फ्रेग्रेंस ये। बाकी हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है, हर ओकेजन में आपके मैच कर जाएगा। मैंने आपको बताया कि फॉर्मल के लिए भी परफेक्ट है, ऑफिस के लिए भी परफेक्ट है, कैजुअल ओकेजन के लिए तो परफेक्ट ही है, डेट के लिए, नाइट आउट के लिए, पार्टीज़ के लिए परफेक्ट फ्रेग्रेंस है। सो अगर 2 वर्ड में मुझे इस फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब करना हो तो रोमांटिक और सेडक्टिव। अब मेरी जो टॉप 2 रिकमेंडेशन आपके लिए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन है मुझे, और उसका रीज़न ये है कि मुझे पता है कि मैं आपको सेफली ये रिकमेंड कर सकता हूँ, आपको 100% इसकी स्मेल पसंद आएगी। नंबर 2 में है गाइस अल रिहाब की ब्लांक। सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसकी सिमिलैरिटीज़ किस फ्रेग्रेंस के साथ है। इसकी जो सिमिलैरिटीज़ है गाइस वो है लॉकॉस्ट की L1212 या फिर अरमाफ की हंटर, जो कि लॉकॉस्ट की ही उनकी इंटरप्रिटेशन थी अरमाफ की तरफ से। या फिर मैंने ज़ारा का रिव्यू किए थे, ज़ारा फ्रेग्रेंसेस के, उसमें ज़ारा 8.0 वो है लॉकॉस्ट L1212 की इंटरप्रिटेशन। ये है अल रिहाब की तरफ से लॉकॉस्ट L1212 की इंटरप्रिटेशन। लॉकॉस्ट L1212 अगर आपको पता हो फ्रेग्रेंस बहुत ही फ्रेश फ्रेग्रेंस है, बहुत ही फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। अगर वो उसको डिस्क्राइब करनी हो या फिर ये फ्रेग्रेंस मुझे अगर आपको डिस्क्राइब करनी है, वो ऐसा है, एक सैलेड है जो कि फ्रूट और सिट्रस का कटा हुआ है, ऊपर से उसमें आप मिंट ऐड करो, परफेक्ट ही फ्रेग्रेंस डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग में ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैंने कई डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस भी सैम्पल करे हैं, बट मैं बोल सकता हूँ कि इसकी ओपनिंग ब्यूटीफुल ओपनिंग। और इसको अगर मेरे को कंपेयर करना हो, अगर क्योंकि ये हल्की सी सोपी है, सोपी फ्रेग्रेंस है, फ्रेश सोपी फ्रेशनेस है। अगर मैं बात करूँगा जैसे डेनियल आइकन से इसे मैं कंपेयर क्यों करूँ, क्योंकि वो भी सोपी फ्रेग्रेंस है, ये भी सोपी फ्रेग्रेंस है, बट वो सोपी ज़्यादा है। वो डेनियल आइकन ऐसी फ्रेग्रेंस है, अगर आप उसे स्प्रे करेंगे सबसे पहले आपके माइंड में वो आएगा कि सोप, साबुन, और ये भी नहीं कि हाई क्वालिटी सोप हो, नहीं, ये जो फ्रेग्रेंस है सोपी होने के बाद भी डेनियल आइकन से कई गुना ज़्यादा अमेजिंग स्मेल करता है। इस परफ्यूम ऑयल का कोई ऑफिशियल नोट नहीं है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पिक क्या कर पा रहा हूँ इन फ्रेग्रेंस को लगाने के बाद। मिंट आप पिक कर सकते हैं, वाटरी एस्पेक्ट है, जो सिट्रस है इसके अंदर वो देता है इसे वाटरमेलन या मेलन जैसी फ्रेग्रेंस, यानी कि फ्रेशनेस। उसके अलावा जो मैं पिक कर पा रहा हूँ एक फ्लोरल एस्पेक्ट भी है, फ्लोरल भी है, यानी कि जैसे यांग या यांग ल्यांग जो भी आप जैसे ही प्रोनाउंस होता है चाइनीज़ में, और जैस्मिन। बेस में जो मुझे फ्रेग्रेंस लगती है वो है सीडर वुड ने यूज़ किया है वुडी फ्रेग्रेंस के लिए, और वो ही सीडर वुड है जो इस फ्रेग्रेंस को थोड़ी मस्कुलिनिटी देता है। बाकी मुझे इस फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब करना वर्ड में तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि एक चार्मिंग और एक सेक्सी, 2 ही वर्ड आएंगे, चार्मिंग और सेक्सी। समर के लिए परफेक्ट फ्रेग्रेंस है, विंटर में आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। बाकी इसका जो सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, यानी कि ऑब्वियसली इनकी प्राइस 100-150 की रेंज में ही है। अगर आप इसको लगाते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे आपको अच्छा प्रोजेक्शन मिल सकता है इस फ्रेग्रेंस से। उसके बाद ये है कि 5 घंटे लॉन्ग लास्टिंग होगी फ्रेग्रेंस। अगर आपको इसकी सही से प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी आपको चेक करनी है तो समर में ही आपको लगाना पड़ेगा। बट ये कि आप इसे कैरी तो आप कर ही सकते हैं, तो आप दोबारा लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इस फ्रेग्रेंस से मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, ताकि जो है लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन में रह सके। सो गाइज, मेरी नंबर 1 रिकमेंडेशन। अब मैं खुद शॉक हो गया था जब मैंने नंबर 1 फ्रेग्रेंस को स्मेल किया था। और बाय द वे मैंने आपको बताया नहीं मैंने फ्रेग्रेंस कैसे स्मेल करी। ये लास्ट मंथ मैं जामा मस्जिद की तरफ गया था, हमारे यहाँ जामा मस्जिद है दिल्ली शहर में, वहाँ पे यूजुअली आपको ये 100 रुपये में मिल जाते हैं ये वाली फ्रेग्रेंस। तो टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। मैं जब भी ऐसी जगह में जाता हूँ तो मैं हमेशा ये फ्रेग्रेंसेस
टेस्ट करता हूँ। तो मैंने जितनी भी अलरहाब की मैक्सिमम फ्रेगरेंसेज है, चाहे वो लॉर्ड, बल्किश, मतलब बहुत सारी फ्रेगरेंस है, मुझे नाम याद भी नहीं है। तो मैक्सिमम फ्रेगरेंस मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था। तो मैंने ये वाली फ्रेगरेंस जब लगाई तो मैं खुद शॉक हुआ कि ये फ्रेगरेंस किसकी तरह सिमिलरिटी है इस फ्रेगरेंस की। तो अगर आप इसका नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी फ्रेगरेंस की। ये है अल रिहाब एवेन्यू, जो कि काफ़ी सिमिलरिटीज़ है एवेंटस के साथ। मैं एवेंटस से कंपेयर नहीं करूँगा इसको, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्लब डे न्यू इंटेंस मैन से काफ़ी इसकी सिमिलरिटीज़ है। सो बाकी मैं आपको ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि ये अल रिहाब की तरफ से क्रीड एवेंटस की इंटरप्रिटेशन है। अगर आप इसको लगाएंगे ओपनिंग में आपको फील मिल जाएगा कि हाँ ये क्लब डे न्यू इंटेंस मैन या फिर क्रीड एवेंटस की तरफ है, की तरह फ्रेगरेंस है। बट मैंने कहा कि ठीक है अब ये स्मोकीनेस तो नहीं आएगी इसमें, या फिर वो पाइनएप्पल वाला नोट तो नहीं होगा, ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा 100 रुपये की फ्रेगरेंस में। बट जितनी फ्रेगरेंस ये ड्राई डाउन की तरफ जाती है, जितनी फ्रेगरेंस ड्राई डाउन की तरफ जाएगी, उतनी ही ये क्लब डे न्यू इंटेंस मैन या क्रीड एवेंटस की तरफ जाती है, क्लोज होती जाती है, उतनी ही क्लोज होती जाती है, उतनी इसमें वुडीनेस आती है, उतनी जो है इसमें स्मोकीनेस भी आती है। बट जैसे क्लब डे न्यू इंटेंस मैन में जो स्मोकीनेस है या फिर जो पाइनएप्पल है, जो उसकी फ्रेगरेंस है, ऑब्वियसली वो एक एग्रेसिव है, एक बहुत ही एग्रेसिव है, यानी कि एक इन फेस वाली फ्रेगरेंस है, यानी कि बहुत ही प्रोजेक्ट करती है। ये उस टाइप की नहीं है। ये क्योंकि परफ्यूम ऑयल है, ये आपकी स्किन के आसपास ही रहेगा, एक प्लेजेंट आपको एक वाइब दे, प्रेजेंट आपके यानी आपके अपने बबल में रहेगी, प्लेजेंट तरीके से रहेगी ये, यानी कि ये बहुत ही लेड बैक सॉफ्ट टाइप की आपको वाइब देगा। बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने कभी क्लब डे न्यू इंटेंस मैन ट्राई नहीं किया है, या फिर आपने कभी क्रीड एवेंटस ट्राई नहीं किया है, और आप या फिर क्लब डे इंटेंस मैन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो फ्रेगरेंस रिफॉर्मुलेट हो गई है, प्राइस भी बढ़ गई है इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई पे करना चाह रहा हो उतनी प्राइस। तो अगर आपको फ्रेगरेंस खरीदना है तो ब्लाइंड बाय नहीं करना चाह रहे, एक बार आप इस फ्रेगरेंस को इसको ट्राई करो, आपको एक हिंट मिल जाएगी, एक आपको अच्छी फीलिंग मिल जाएगी कि क्लब डे इंटेंस मैन या क्रीड एवेंटस रियल में किस टाइप की फ्रेगरेंस है। यानी कि सिमिलरिटीज़ की मैं बात करूँ, काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। आप बोल सकते हैं कि हाँ ये फ्रेगरेंस डेफिनेटली आपको फील दे देगी क्लब डे इंटेंस मैन वाली या क्रीड एवेंटस वाली। मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं इस चीज़ को अगर लगाऊँ, उसके ऊपर मैं अगर ये स्प्रे कर दूँ तो मैं माइंड नहीं करूँगा, यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगा के और इसको स्प्रे करने में। इसकी सिमिलरिटीज़ क्यों इसकी फ्रेगरेंस के साथ क्यों है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस है, मेन जो डीएनए है, यानी कि आप नोट तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो एक मेन डीएनए है फ्रेगरेंस का, जो डीएनए होता है, इसे लगाने के बाद जो आपको सबसे फर्स्ट जो नोट मिलेगा वो है कि ऑब्वियसली आप लेमन फ्रेशनेस, लेमन वाली फ्रेशन मिलेगी जो आपकी क्लब डे इंटेंस मैन में है, और इसके अलावा जैस्मिन, उसके अलावा पचूली, ये चीज़ें हैं जो नोट जो है, जो मेन डीएनए है क्रीड एवेंटस का, तभी वही है जो डीएनए जो आपको फील देगा कि हाँ क्लब डे इंटेंस मैन है या फिर क्रीड एवेंटस है। बट ये है कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अगर आप बोलें तो बहुत चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि रोज़ मिसिंग है, या फिर बहुत चीज़ें हैं जो मिसिंग है, ऑब्वियसली वो एलिमेंट नहीं है 100 रुपये की फ्रेगरेंस में। आई मीन अगर आप देखेंगे तो 40 रुपये तो सिर्फ इस बॉटल की कॉस्ट होगी, अगर आप बात करें 100 रुपये की फ्रेगरेंस में, तो आप यानी कि इससे चीप क्या फ्रेगरेंस मिलेगी, और इससे अमेजिंग। और ये भी नहीं है कि बहुत ही चीप सिंथेटिक केमिकल की तरह स्मेल कर, नहीं, ये बिल्कुल आपको एक नेचुरल फील देगा। परफेक्टली वर्सेटाइल फ्रेगरेंस है, 10 आउट ऑफ 10, यानी कि ये आप कहीं भी लगा के जाएंगे किसी भी ओकेजन में, आप मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि आप मैक्सिमम जितने भी लोग एक्सपेंसिव डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस लेते हैं, चाहे वो डेविड ऑफ कूल वाटर हो, आप उस कई गुना ज़्यादा अमेजिंग स्मेल करेंगे सिर्फ इस 100 रुपये की फ्रेगरेंस से, 150 रुपये वाली फ्रेगरेंस से। इस फ्रेगरेंस का भी सेम ड्रॉबैक है जो मैंने नंबर 2 का बताया था ब्लैंक का, यानी कि ये भी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इन दोनों की लॉन्जेविटी ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि आपको सेम वही प्रोजेक्शन मिलेगा, वही आपको मिलेगा, क्योंकि सेम फ्रेश फ्रेगरेंस है, दोनों ऑलमोस्ट फ्रेश फ्रेगरेंस ही हैं। फ्रेश फ्रेगरेंस जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। ऑब्वियसली अगर ये इसकी लॉन्ग लास्टिंग अगर 8 घंटे लॉन्ग लास्टिंग होती तो ऑब्वियसली इससे बेस्ट फ्रेगरेंस नहीं हो सकती कोई भी इससे। फाइनली मैं आपको बोलूँ कि ये आप खरीद कहाँ से सकते हैं, मेन क्वेश्चन ये है। सो मैंने जब जामा मस्जिद में फ्रेगरेंसेस जब चेक किए थे, जो इतर की जो शॉप होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एवेन्यू का जो स्टॉक है ये बहुत कम है, बहुत रेयर है फाइंड करना ये फ्रेगरेंसेस को, क्योंकि यही रीज़न है। सिल्वर तो आप कहीं भी जाएंगे आपको सिल्वर फ्रेगरेंस कहीं भी मिल जाएगी, बट स्पेशली एवेन्यू हो गई, ऑफ कोर्स हो गई, और ब्लैंक, ये तीनों जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ टॉप 3 जो मेरी है, बहुत मुश्किल है, नॉर्मली लोगों के पास नहीं होती है, लकीली उनके पास थी अवेलेबल। उसके बाद मैंने ऑनलाइन चेक की फ्रेगरेंसेस ये कहाँ पे मुझे मिलेगी, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में तो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी मार्केट में या ऑनलाइन खरीदने के लिए तो कुछ सेंस ही नहीं बनता कि मैं इनकी कोई वीडियो बनाऊँ, तो ऑब्वियसली मैं इनकी वीडियो नहीं बनाता। बट मैंने सर्च की कई सारी, अमेज़ॉन में भी देखा मैंने, कहीं फ्लिपकार्ट में देखा ऑनलाइन, तो इसमें मैंने देखा कि ये एवेन्यू फ्रेगरेंस इंसेनली 1000 रुपये में सोल्ड आउट है। बट मैंने कुछ सर्च करी, काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे एक वेबसाइट मिली जहाँ से मैंने खुद ये फ्रेगरेंसेस खरीदी है। सो और ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के रीज़न से। बट मुझे खुद लगता है कि अगर मैं आपको परफ्यूम सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी सजेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कहाँ से ऑथेंटिक मिल सके और कहाँ से लोएस्ट प्राइस में मिल सके। जहाँ से मैंने लिया मैं उसका लिंक दे दूँगा। इसके अलावा अगर आपको खुद लगता है कि आप कहीं से या फिर लोकल मस्जिद में जाते हैं, सबसे बेस्ट यही है कि आप
लोकल मस्जिद में जाएँ, वहाँ पे अल रिहाब की फ्रेगरेंसेज आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ पे टेस्ट करें, आप पसंद आता आप ले सकते हैं वहाँ पे। मे बी आपको 100 रुपये में मिल जाएगा वहाँ पे, और सस्ता मिल जाएगा। ये मैं आपको ये बोलूँगा कि स्टॉक में होते हैं फिर सोल्ड आउट हो जाते हैं, फिर स्टॉक में होते हैं फिर सोल्ड आउट हो जाते हैं। अगर सोल्ड आउट हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी, मेरे पास इसका 2 बैकअप बॉटल्स हैं। सो गाइस, ये थी मेरी टॉप 4 रिकमेंडेशन आपके लिए अल रिहाब के जो सबसे बेस्ट फ्रेगरेंस परफ्यूम ऑयल जो मुझे लगे। और आपको अब पता चल गया कि मैं आपको क्यों ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइनर फ्रेगरेंस की इंटरप्रिटेशन है अल रिहाब की तरफ से। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो। अगर आप कुछ पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।